बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्रिकेट ब्रदर्स के एक और एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूँ। नदीम अहमद कराची से, कामरान अहमद सऊदी अरब से और आमिर अहमद जो है वो कनाडा से। तो अस्सलाम आज वालेकुम। आप लोगों के क्या हाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। आप सुनाएं। अल्लाह का हाल शुक्र। हमारे वैसे ही हैं जैसे मैच के बाद होते हैं। कोई उम्मीद नजर नहीं आती लेकिन एक्सपेक्टेड था। हमने आपसे कहा था कल पहले भी प्रोग्राम में और जब बात हुई थी। अच्छा, ये जो आपके आज का मैच है इस पे तो हम आते हैं जल्दी से, मगर ये जो अब क्रिकेट जो है वो इतनी ज्यादा पॉलिटिसाइज हो गई है, और खुसूसी तौर पे जो बातें हम पिछले कई एपिसोड में कर चुके हैं कि आईसीसी जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बजाय इंडियन क्रिकेट काउंसिल हो गई है। तो ये तो एक आज हम इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि जो दुनिया के बड़े बड़े ममालिक और सारे क्रिकेटिंग नेशन के तमाम लोग इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सामने बिल्कुल बेबस नजर आते हैं। अब ये ये वाले एपिसोड में आप ये देखें कि अगर उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम से हाथ नहीं मिलाया, चले कोई बात नहीं, आपने हाथ नहीं मिलाया, आपका दिल नहीं करता, मगर जिस आपके गैर अखलाकी तरीके से उन्होंने पूरे अरसे में फील्ड में और ऑफ द फील्ड बिहेव किया है, मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी भी क्रिकेटिंग नेशन को ये जेब देता है। हालांकि लोग ये कहते हैं कि अब क्रिकेट में पॉलिटिक्स घुसाई है। क्रिकेट में पॉलिटिक्स तो हमेशा आपके कहीं ना कहीं से कॉर्नर रही है। आपको याद होगा कि साउथ अफ्रीका को आपके बैन किया गया था, आप उसके नस्ली इम्तियाज की वजह से जो कानून के खिलाफ करते थे। वो भी एक पॉलिटिकल डिसीजन था, जाहिर है आपकी क्रिकेटिंग नेशन थी, उसको आपने बैन किया, मगर वो एक पॉजिटिव नोट पे था, यानी कि आप वो एक्सक्लूजन थी, वो डिस्क्रिमिनेशन थी और इस वजह से आपको किया गया। मगर यहाँ पे तो मैं कहता हूँ कि आपने एक नेगेटिव चीज को आपके प्रोजेक्ट करने के लिए आईसीसी उसका पूरा साथ दे। तो आप किस तरह से देखते हैं आपके कामरान इसको? फिर मैं आमिर से लूंगा इस पे जो है आपके उनके व्यूज। बहुत बहुत बात हो रही है इस पे, हर चैनल पे। हर जो बड़े लीजेंडरी क्रिकेटर्स हैं या जिनका भी पाकिस्तान से ताल्लुक है, इवन इंडिया के भी मैंने कुछ जर्नलिस्ट के कुछ शॉर्ट क्लिप्स वगैरह देखे। वो भी बहुत सारे लोग खुश नहीं है इस पूरे प्रोसेस से, जो अभी एशिया कप में हुआ और जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ बिहेव किया गया। लेकिन डोमिनेंस तो है नदीम भाई, डोमिनेंस तो है और वो बरकरार रहती नजर आ रही है, इसलिए कि आईसीसी का जो फाइनेंशियल जो जो फाइनेंशियल्स हैं वो रन ही इंडिया से हो रहे हैं सारे। यार ये बात और तो सब पता है। ठीक है ना, इस तो वाक़ये के देखें बारे जी। जो वाकया हुआ इसके बारे में बताओ, इसके नहीं बारे में क्या? नहीं, वाकया देखें, वाकया तो वही है ना कि वो वही वाली बात है कि मनी टॉक्स एंड बुलशिट वॉक्स। नहीं तो नहीं जाहिर सी बात है कि वो लाडले हैं भी, तो वो नहीं, उसको करेंगे। मुजाहरा किया गया है और घटियापन का मुजाहरा जो है वो इस भोंडे अंदाज से किया गया है। मैं तो कहता हूँ देखें, कि अप्रिशिएट तो कोई भी नहीं कर रहा ना दुनिया में। जो भी क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं, जो क्रिकेट समझने वाले लोग हैं, किसी ने भी अप्रिशिएट नहीं किया। नजम एप्रिशिएट सेठी नहीं साहब का मैं सुन किया। रहा था, नजम सेठी साहब ने बात की कि देखें जी, बाइकआउट करना आसान था लेकिन उसके बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो पाकिस्तान क्रिकेट और बहुत पीछे चली जाती। उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसमें $16 मिलियन पाकिस्तान का बाइकआउट एशियन क्रिकेट से आईसीसी में पाकिस्तान को तनहा कर देना, वो उनके पॉइंट वैलिड हैं। बात यह है कि एज ए नेशन भी स्ट्रांग नहीं रहे और एज ए क्रिकेटिंग नेशन भी स्ट्रांग नहीं रहे ना। अरे तो तो जिस उन पाकिस्तान की कौन सी बात हो रही है? आज पाकिस्तान के साथ हुआ है, कल उनका अगर बांग्लादेश के साथ होगा तो बांग्लादेश के साथ भी ही करेंगे, परसों उनका श्रीलंका के साथ होगा तो श्रीलंका के साथ भी ही करेंगे। ये कोई तरीकेकार थोड़ी है, कोई मतलब ये यार मैं मुल्क है। रमीज को सुन रहा था, रमीज ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बोर्ड से बात की थी कि हम नहीं, लोग तो छोटी। आप ये देखिए, कोई मतलब ये कोई कंट्री है या कोई जो है ना आपके आपके क्लब की टीम है कि जी आपके 16 नंबर का 17 नंबर से मैच हुआ, 16 नंबर की लगती है 17 नंबर से, इसलिए वो उनसे हाथ नहीं मिला रहे। मतलब ये कोई कोई लोग हैं? कौन लोग हैं? मतलब इनको इनको जितना बुरी तरह एज ए नेशन एक्सपोज करना चाहिए। मैं कहता हूँ आप ये बात ना करें कि जिन्हें वहां पे भी लोग खुश नहीं है, वहां पे लोग खुश हैं।
वो लोग उनके साथ हैं, वो लोग हमारी यहाँ जो है ना वो लोग बसते हैं जो कि हमेशा ये कहते हैं कि ताल्लुक की बात, जोड़ने की बात, नहीं फ्रेंडशिप की बात। मैं कहता हूँ इससे बुरा दुश्मन पाकिस्तान का कोई हो नहीं सकता, इससे बुरा नेबर कोई हो नहीं सकता। ये इतने घटिया लोग हैं, ये इतने घटिया लोग हैं कि ये जब भी इनको जो है आपके कोई ना कोई चीज जो है आपके दिखाई जाती है, इनको आईना दिखाया जाता है, तो ये इसी तरीके से करते हैं। ये इंतहाई से ज्यादा रकीब जो है आपके हमले करते हैं। और ये जो इसकी मैनिफेस्टेशन ये है कि जो इन्होंने ये अभी किया, इस कौम को इंटरनेशनली बैन करना चाहिए। मैं कहता हूँ हर तरह से इस कौम को आइसोलेट करना चाहिए, फॉरेन आपके उस पे फोरम पे हर जगह इस कौम को एक्सपोज करना चाहिए हर जगह। क्योंकि आप लोग जो है ना अपने आप को बेताज बादशाह समझते हैं। आप कौन है? खुदाएं क्या हैं आप लोग? मतलब आप पाकिस्तान को या किसी भी दूसरी नेशन को क्या तीसरे दर्जे के आपके लोग समझते हैं? मतलब हैं क्या आप लोग? हैं क्या? अपनी शक्लें देखो, अपने जो है ना आपके वो देखो, अपनी जो है ना आपके हरकतें देखो। इस तरह से करने से जो है ना जीत नहीं हो जाती। इस तरह से करने से कोई आप कौम नहीं बन जाते। घटिया लोग जो है ना, घटिया नेशन, मैं कहता हूँ बेगैरत हैं ये लोग जो है ना। इतनी पाकिस्तान इतनी बुरी तरह मार लगाई जाए आपके, अभी जो हम पे जंग मुसल्लत की थी, उसके बाद क्यों जो है ना आपके जो है आपके वो बैठ गए खामोशी से? करते ना, अगर सीने पे बाल थे तो हमला करते, फिर पता चलता कि कितने जो है ना आपके राफेल और कितने जो है ना MiG-21 जो है ना उड़ाते वहां से। आमिर आप बताएं। क्योंकि नदीम भाई आपके जज्बात की मैं कदर करता हूँ तमाम पाकिस्तानियों के साथ। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और वो इसलिए कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपका किरदार एक बेदाग किरदार है। आपने हमेशा राइट साइड का साथ दिया, और आप एथिक्स की बात कर रहे हैं। लेकिन बात ये है नदीम भाई कि यहाँ एथिक्स की कोई बात नहीं हो रही, ठीक है ना। आपने जो साउथ अफ्रीका की मिसाल दी, साउथ अफ्रीका को भी जब निकाला गया था तो उस वक्त क्रिकेट में इतना पैसा नहीं था। क्रिकेट में अब आ गया है पैसा, ठीक है। और माइट इज राइट, दूध देने वाली गाय जितनी लाते मारेगी, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, या न्यूजीलैंड हो, या साउथ अफ्रीका इवन हो, ये सब खाते रहेंगे। क्योंकि एट दी एंड इनको अपना गल्ला देखना है कि इनके गल्ले में कितने पैसे आ रहे हैं। और जहां तक बात ये रही कि जब आप इतनी नफरत करते हैं तो आप खेलते किस लिए? वो भी पैसे की वजह से खेलते हैं। आज पाकिस्तान और इंडिया के मैच से जो फायदा होता है इन्हीं को, ना हो तो ये तो खेले भी नहीं। ठीक है ना। जब आप हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, ठीक है ना, तो आप खेल क्यों रहे हैं? पैसे की वजह से खेल रहे हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि इनको आइसोलेट करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि बात एट द एंड आ जाती है पैसों के ऊपर, ठीक है ना। ये है बात असल। मैं भी यही कहना चाह रहा था, उसकी मैं एक तमीद मान रहा था, तो भाई थोड़ा सा जज्बाती हो गया। देखें बात ये सारी कि जो हमने उनके साथ उनको उनके एग्रेशन का जो जवाब था वो तो हमने दे दिया। 6-0 इज ऑन द कार्ड्स, ठीक है ना। बात करें क्रिकेट के ऊपर ना, क्रिकेट में पॉलिटिक्स तो हमेशा से रही है। पाकिस्तान जब 1986 में इंडिया गया था, उस वक्त भी सरहदों पे टेंशन थी। जिया साहब ने इंट्रोड्यूस कराया था। तो बात ये जो आप कह रहे हैं ना कि देखें कहीं पे भी ना किसी भी जगह के ऊपर, मिन हैसुल कौम भी, हम भी 25 करोड़ जो लोग हैं और उनके भी 1 अरब 30 करोड़ या 40 करोड़ करोड़ लोग हैं। आप कह रहे हैं ना सब एक जैसे, नहीं मैं माजरत के साथ, बस तो एहतराम, सब नहीं है ऐसे, ठीक है ना। एक सब खास तो कहीं पे माइंडसेट भी है। एक जैसे नहीं होते, सब तो और पाकिस्तान में भी एक हमारे यहाँ भी जैसे नहीं है ना नहीं है। सब एक जैसे। सब अगर तो हमारे कहीं यहाँ पे सब भी एक एक जैसे जैसे नहीं होते होते। हाँ, हाँ, तो बहुत सारे लोग, अब हमारे यहाँ भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा हाल नहीं है। हम्म। हम पॉलिटिक्स पे जानबूझ के बात करना नहीं चाहते, क्योंकि वो फिर पूरी फिर वो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। हम वी विल स्टिक विद दिस। तो पॉलिटिक्स तो हमेशा से रही है। मेरा भी एक ये सवाल था, मैं भी ये सोच रहा था कि यार अगर इतना प्रॉब्लम है हो रहा है, और इतनी तो सह क्यों रहे हैं, इतनी बेइज्जती सह क्यों रहे हैं आप? हम इसलिए इतनी बेइज्जती सह रहे हैं कि हमें डॉलर नजर आते हैं और हमारा दीनी ईमान सिर्फ पैसा है। हम भी बैकआउट कर कामरान, देते, सॉरी टू लेकिन इंटरप्ट लेकिन यू। लेकिन कामरान, लेकिन लेकिन सॉरी टू लेकिन इंटरप्ट यू। नहीं नहीं सॉरी। नहीं, मुझे बात नहीं पूरी नहीं, यहाँ होने मैं आपको देना। इंटरप्ट नहीं नहीं, करूंगा। बात पूरी डोंट से होने दे दैट दिस पहले। इज वो पहले पाकिस्तान। भी बात कट गई थी मेरी। Sorry to मेरी say, बात पहले but this पूरी is होने दे। not only the Pakistan who want to play, it's also India want to play more than you. आप ये बात समझें। क्यों? पैसे की वजह से। समझ रहे हैं आप बात को? ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान खेलना चाहता है, इंडिया आपसे ज्यादा खेलना चाहता है पैसे की वजह से। जितने भी ब्रॉडकास्टर हैं, जितने भी इन्वेस्टर हैं, सब इंडिया से हैं। ये बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट इंडिया को होता है।
मैक्सिमम। जी कंटिन्यू। देखिए जी बात ये है सारी कि उनको प्रॉफिट होता है ना, तो आप ना खेल के उनको नुकसान पहुंचा देते। आप तो वैसे भी हार रहे हैं। इंडिया की तो हिस्ट्री रही है कि जब भी आपकी पाकिस्तान की टीम मजबूत रही है वो भाग जाते थे, हमेशा हमसे खेलते नहीं थे। ठीक है, जब हमने 85 के बाद उनको हराना शुरू किया है, हमने भी एक जिंक्स तोड़ा था ना। 81 से लेकर 85 तक हम हार रहे होते थे, टेस्ट को छोड़ के वनडेज में। लेकिन जब मियाँदाद ने छक्का लगाया 86 में या 85 में, उसके बाद पाकिस्तान ने शारजाह में दुनिया भर में जो भी ये मैच खेलते थे हार जाते थे, तो उन्होंने जल के हमसे खेलना ही छोड़ दिया। तो पॉइंट ये है कि देखें, अगर आप समझते हैं कि मुझे लगता है कि हमारे बोर्ड को सिर्फ पैसा नजर आता है। अगर ये मना कर देते, इनका इतना राइट होता। हाँ, नजम सिटी साहब की बात में मुझे थोड़ा सा दम नजर आया कि उनके पास इस वक्त इतनी पावर है कि वो आपको बिल्कुल कॉर्नर कर सकते हैं, और वो कर चुके हैं ऑलरेडी कॉर्नर। खैर ये तो बात बेकार सी है। हमें पूरे साल में 6 टेस्ट मिलते हैं, 6 टेस्ट 7 टेस्ट मिलते हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान से कोई खेलना नहीं चाहता। हमारे बोर्ड की कमजोर पॉलिसी है, हमारे बोर्ड की वीकनेस है, और हम गिरे जा रहे होते हैं खेलने के लिए। बात तो ये ना सारी, तो बात इस पे होनी चाहिए कि हम क्यों गिरे जा रहे होते हैं खेलने के लिए। आप भी नहीं स्टैंड ले, उसकी तो लेके स्टैंड है उसकी नहीं। बहुत सारी पीएसएल बिक वजूहत है चुकी है, उसकी। पीएसएल खत्म हो चुकी है। पीएसएल के बारे में जितनी रूमर्स हैं आप देख ही रहे हैं, सुन रहे हैं कि पीएसएल के अंदर क्या हो रहा है। गुज़िश्ता 4-5 साल से पीएसएल का स्टैंडर्ड गिर चुका है, ये बात तस्लीम कर लें। सॉरी टू से यार, पीएसएल को तो मैं मानता ही मैं ये नहीं ना, कह रहा हूँ कि ठीक है ना। पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना बहुत पीछे जा चुकी है हर तरीके से। जब ये वो क्रिकेट नहीं है जो जिसमें आपकी रेड कायम होती थी एक जमाने में, आप बहुत बैक पीछे चले गए। आपकी बात सही है कि जहाँ से पैसे आ रहे हैं वो सब, और देखें, थोड़े पैसे नहीं आ रहे हैं, बहुत पैसा आ रहा है। आईपीएल की जो बात है ना, इस वक्त आईपीएल जो है, आईपीएल इस वक्त पूरी दुनिया की क्रिकेट चला रही है, माने या ना माने, लाइक इट और लीव इट। तो फिर जाहिर सी बात है, जब वो सब चीजें होती हैं लोग एटीट्यूड भी दिखाते हैं, पूरी नेशन की सपोर्ट है, चीजें हैं। पाकिस्तान इज द आर्च राइवल। वो वहां कामयाब नहीं होंगे तो आपको यहाँ दिखाएंगे। सवाल ये पैदा होता है आपने एक्सेप्ट क्यों किया, आपने ये चीज एक्सेप्ट क्यों की। अगर आपको खेलना नहीं था, आपको बेइज्जती महसूस हो रही होती, तो हराते हैं ना ग्राउंड में, चांस चांस भी था। नहीं आज तो आप तकरीबन मैच अगर ज्यादा समझ से खेलते तो आप आराम से मैच जीत सकते थे। मतलब इंडिया ने तो पूरा आपको मौके फराहम किए थे। इतनी गंदी फील्डिंग इंडिया की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी, ठीक है ना, जिस हम्म। तरह से वो कैचेस छोड़ रहे थे। वो भी और घबराए हुए थे, ईमान की आपने बात यह है कि आपने वो उस भी इतने घबराए अहम हुए थे। मौके को बहुत आराम से जाया किया। इवन जब आप 10 ओवर के बाद आपका अपर हैंड था और जब साइम अय्यूब आउट हुआ तो आपने एक कुर्बानी का बकरा तो आपको चाहिए होता है। आपने हुसैन तलत जिसको ना आपने ट्राई नेशन में चांस दिया, न एशिया कप के किसी मैच में चांस दिया, उसको भेज दिया ताकि अगर कुछ हो तो इसके ऊपर पॉइंट आउट हो। ये भी एक यार मैनेजमेंट की आमिर चाल भाई होती है, देखें, स्केप बोर्ड तलाश करना। मैं आप बैठा इस देख, बात को समझे, इस बात को, ये हमेशा कुर्बानी का बकरा तलाश करते कुर्बानी के हैं। बकरे इस से ज्यादा भी जगह आप ये पे देखें, दिमाग ही नहीं चलता। अब आप नहीं नहीं, देखें इस इस जगह वक्त। पे ये भेज सकते थे। लेफ्ट हैंडर भेजना था ना, आप उसको भेजते, क्या नाम है, आपका जो फास्ट बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी, फहीम अशरफ या मैं बिल्कुल हसन एग्जैक्ट नवाज। यही बात कहने चाह रहा था हाँ, कि हाँ, जब 10 ओवर में 90 रन बन गए थे और वो हम्म, बैकसीट पे थे, और हम्म, शाहीन फॉर्म में, स्पिनर को शाहीन अच्छा मार लेता है, ठीक है हम्म। ना। तो आप देखें, आउटसाइड चांस वाली बात होती है चीजों में ना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाली बात होती है। बॉल फहीम मोमेंटम अशरफ को को भेज देते, अब कंटिन्यू आप देख रहे रखना थे हिटें चाहिए लग था। रही हैं और वो डरे जी। हुए हैं। तो वो आपने वही घिसी पिटी, वो जो फॉर्मेलिटी होती है। अच्छा, ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन का क्या चक्कर है भाई, मुझे तो नहीं ये क्या टेस्ट वो क्रिकेट तो हो खैर, रही है? नहीं, ये नहीं दैट टेस्ट इज क्रिकेट गुड। हो रही है क्या? ये क्या टेस्ट क्रिकेट फंटरगिरी नहीं, है? अच्छी बात है। ये जो है कि जो चीज मैं तो अच्छी आज इन्होंने गेम प्लान बनाया था वो तो आप उसको अप्रिशिएट करें ना। हर चीज तो गलत नहीं होती ना, उन्होंने अच्छा बनाया राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन का। लेकिन जो 10 ओवर के बाद अचानक से अब मैं कोई बात कहूंगा तो वो बहुत खतरनाक बात भी हो जाएगी, क्योंकि हर क्रूशल मौके के ऊपर शायद कुछ खून भी आ जाते हैं, ठीक है ना। अब उसको आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। और क्योंकि मोमेंटम कैरी था, आप मोमेंटम को कैरी कर सकते थे, ठीक है। तो एक आपने एक आसान सा बकरा बनाया स्केप गोल्ड हुसैन तलत को, ताकि जितनी गालियां पड़ सके उसको पढ़े, और अल्लाह का शुक्र है उसको नहीं पड़ रही। लोग समझते हैं जो समझने वाले कि उसका तो जरा बराबर भी कसूर नहीं था, ठीक है ना। वो जैसे खेलता है वो कोई पिंच हिटर नहीं है, वो एक अपनी बनाता है सिंगल डबल प्रॉपर से। उसकी जगह है टीम बिल्कुल में, बिल्कुल हुसैन तलत की बिल्कुल। प्रॉपर जगह है। मेरे ख्याल में तो उसको T20 की और वनडे में दोनों में होना चाहिए। जी।
और बहरहाल आपकी जो बात फोन आने वाली है यार, फिर तो हर चीज ही ग्रे एरिया में जाएगी। नहीं, फिर तो हमारा पॉसिबिलिटी टाइम सब भी कुछ ही है, मतलब सब कुछ है। आप भी फारिग हो, मैं भी फारिग हूँ, हम भी रात के, नदीम भाई भी 1:30 बजे रात को बैठे हुए हैं, अगर हमने फोन पे ही बात करनी है तो। नहीं, नहीं पॉसिबिलिटी मतलब तो व्हाट्स द सारी कुछ पॉइंट फिर, होती है। व्हाट्स द हाँ। पॉइंट ऑफ देन गेटिंग क्रिटिकल ना, या फिर हम यहाँ क्या इस पे तबसरा करेंगे जब हर बात का राब्ता हमने जाके एंड में एक ही सट्टेबाजी से जोड़ देना है, या हमने मैच सट्टेबाजी फिक्सिंग की से, बात नहीं होगी या सर। मैच थ्रो करने से, नहीं कि ओपन बात करें ना, फिर बात क्या, हम लेकिन हमारा जब क्या इसमें पैसा स्टेक है। होता है तो पैसा हर तरह से होता है ना, नहीं तो पैसा तो पैसा फिर होता वही है। पॉइंट है ना, तो फिर इस बात को मेरी माने ना कि फिर बेगर्स आर नॉट चूजर सही है, फिर हम पैसे के लिए खेल रहे हैं, भले हमारी क्रिकेट कहीं पे भी चली जाए। जब फोन आने के बाद ही हमारी परफॉर्मेंस ने गिरना है, तो आप भी अपना टाइम बर्बाद नहीं करें, हम भी अपना टाइम बर्बाद नहीं करते। दैट इज द पॉसिबिलिटी, नॉट 100% करेक्ट। ऐसा मे बी पॉसिबल और मे नॉट बी पॉसिबल। बहरहाल मुझे तो इससे फोन से ज्यादा इनकी अपनी अहमकाना वो लगती है कि इन्हें जिसको भेजना चाहिए था क्रिकेट उन्होंने पे बात उनको करें ना, नहीं भेजा। नहीं जी। देखें, अब पॉलिटिक्स हो गई। अब नदीम भाई हैं, आवाज आ रही है या इनका लिंक खराब चल रहा है नदीम भाई नहीं, नदीम भाई का थोड़ा सा नेट खराब चल रहा है, होपफुली सही हो गया होगा। का? अच्छा, तो चल, क्रिकेट पे हाँ। बात कर लें, 18-19 मिनट हो गए, 2-4 मिनट बात कर लें, फिर बस इसको करते हैं ऑफ। देखिए मैं आपको बात बताऊं ऑनेस्टली आमिर भाई, मैं आपको तज़िया दूं, क्रिकेट में ड्रास्टिक चेंजेस की जरूरत है। 3 से 4 प्लेयर निकाल के जब तक लेके नहीं आएंगे, ठीक है ना, ये क्रिकेट और नीचे से नीचे जाती जाएगी। मैं आपको बताऊं, बैट्समैन बुरे नहीं है, बैट्समैन का कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना। देखें आज दिल बड़ा करके हिटें मारी है ना, हालांकि मैं बताऊं फील्डिंग गंदी थी, नहीं तो 120 पे पैक, लेकिन उस वक्त भी 120 पे पैक होने वाले नहीं थे। फखर का डिसीजन क्रूशल हो गया, साहबजादा फरहान अच्छा खेला, याकूब ही निकलता है पता नहीं क्यों। और पर बैटिंग और जा सकते थे, 15-20 रन शॉर्ट हो गए। थोड़ा सा बीच में 6 ओवरों में जो 30 रन बनाए हैं, वो जो आप जिस खून की बात कर रहे हैं, अगर उसकी वजह से था तो उसमें 20 रन आप और जोड़ लें तो वही 190 हो जाता, फलाना अच्छा स्कोर होता। बॉलिंग कहाँ है भाई, बॉलिंग की बाइट किधर है? 40 रन आफरीदी दे रहा है, शाहीन आफरीदी 42 रन अबरार दे रहा है, बॉलर किधर है? और बॉलर में तो मार बॉलर पड़ेगी। देखिए देखिए ना। कामरान, बॉलर पैदा होंगे आपके जब आप लंबी क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है ना। हाँ, लंबी क्रिकेट ही आपको बहुत सारी चीजें सिखाती है जो आपको कोई भी चीज नहीं सिखा सकती। जब तक ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट फाल नहीं करेंगे, ठीक है ना, जब तक लंबी क्रिकेट को वैल्यू नहीं देंगे, जब तक आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ये, सॉरी टू से, ये जोकर क्रिकेट है जी। इसको को जो क्रिकेट समझता है उनकी अकल पे मातम करने। ये क्रिकेट इंटरटेनमेंट क्रिकेट है, ये क्रिकेट नहीं है। ये पैसा बनाने वाली चीज तो है, लेकिन इसकी जो जो इसमें घुसता है ना, तो फिर वो इसी तरह से हो जाता है। इनमें कोई टेम्परामेंट नहीं होता, कोई फिटनेस नहीं होती। ये आपको अच्छे प्लेयर जो होंगे ना, जो बड़े पीछे से बड़े खेल के, आप इंडिया की मिसाल ले लें ना, जैसे, तो इंडिया में अभी भी जो इनका जो डोमेस्टिक सर्किट है वो अभी भी स्ट्रांग है। वहां से पास होके बंदे आईपीएल के अंदर जाते हैं, डायरेक्ट आईपीएल में नहीं जाते। तो ये फर्क है दोनों में। जब तक आप अपना अपना डोमेस्टिक क्रिकेट सही नहीं करेंगे, आपको अच्छे बॉलर और बैट्समैन नहीं मिलेंगे। नदीम भूल भाई जाए आ उस गए हैं, बात। अगर आवाज आ रही है तो उनका व्यू ले लेते हैं, फिर वाइंड अप कर दें जी इसको। बिल्कुल। नदीम भाई, आज आपकी तरफ शायद कनेक्शन ज्यादा ही खराब चल रहा है। हाँ, नदीम भाई फिर हम होल्ड हो लॉस गए। कर रहे हैं, आज बहुत ज्यादा कनेक्शन खराब है कराची के अंदर। देखें इसको सम अप कर लेते हैं। मुझे तो लगता है कि देखें वो जो बात हो रही थी ना आपसे भी ब्रेक के दौरान, मैंने आपसे कहा था 6 ओवर शुरू के क्रिटिकल होंगे, और ऐसे ही हुआ। क्योंकि देखें ये लड़का जो खेल रहा है ना, अभिषेक, 198 का स्ट्राइक रेट है इसका 20 मैचों में, ठीक है ना। ही इज कंसिस्टेंटली डिलीवरिंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो क्लास का और क्वालिटी का बहुत फर्क है। तो जब टीम में तिलक जैसे प्लेयर हों, अभिषेक वाले जैसे प्लेयर हों, गेल खेल रहा हो, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई नहीं है टीम का। लेकिन बात वही आती है कि बहुत ज़्यादा, जिसको आप कह लेना, ड्रास्टिक मेजर्स की ज़रूरत है। बॉलिंग बॉलर ढूंढें, मुझे नहीं पता कहाँ से निकल के आएगा, वो होंगे, ऐसा नहीं हो सकता नहीं होंगे, बहुत सारे लोग हैं। मतलब आप देख लेंगे बहुत सारे लोग तो ऐसे गायब हो गए अचानक से, जिनका पता ही नहीं मिल रहा है ना।
वसीम जूनियर नजर आए हैं अभी टीम में, उसामा मीर गायब हो गए, शाहनवाज धानी, एक जमाने में तो ऐसा लग रहा था कि शाहनवाज धानी आखिर में खबरें पढ़ के निकल जाएंगे, टेस्ट में भी इसमें भी। समझ नहीं आ रहा हुआ क्या है एकदम से ना चीजों के अंदर। तो क्रिकेटिंग उस पर बात करेंगे, टाइम तो खैर इतना रहा नहीं है, लेकिन ये कि क्रिकेट का कोई जो क्वालिटी का और कैलिबर का जो है ना, वो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तो आपसे पहले दिन से कह रहा हूँ कि मैच नहीं है। पाकिस्तान अगर जीतता आज का मैच तो उसके लिए फिर जैसे आज उन्होंने गलतियां की, उन्होंने मौका दे दिया था फील्डिंग से हमें, बैटिंग में तो आप फील्डिंग तो और दूसरी चीज है, पाकिस्तान को थोड़ा सा ड्यू का डिसएडवांटेज भी था। ये भी एक बात है कि, लेकिन पर बात वही ड्यू तो आती है खैर ना नहीं आमिर भाई, थी देखें सामान, ड्यू नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वसीम वकार थे तो मैच नहीं हारते थे, हार जाते थे थोड़ा बहुत, बाज़ औक़ात बुरी तरीके से भी हार जाते थे, लेकिन आपको ये होता था कि एक दो मैच हार जाएंगे ना तो फिर बाउंस बैक करेंगे, फिर तीन चार जिताएंगे भी। ये तो जिता ही नहीं पा रहे ना, मसला ये सारा। नहीं खैर वसीम वकार के जमाने में जो टीम थी उसका तो आप बात छोड़ें, फिर वो बात फिर वही वहीं चली जाएगी। वो टीम जितनी डिजर्व करती थी और जिस तरीके से वो टीम को लेके चले, तो वो तो एक पूरी अलग ही किताब लिखने वाली बात है कि वो जो टीम हमारी थी और जितना टैलेंट था और वो जिसको जिस तरह से वो डिलीवर किया गया, वो सबको पता है उसके पीछे क्या फाल होते थे। बात ये है कि अभी प्रेजेंट की जो हम बात करते हैं, तो प्रेजेंट में तो आप का यही हाल है। मैं तो यही कहता हूँ जब तक आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं करेंगे तब तक इस पे टाइम लगेगा, क्योंकि अभी आप बिल्कुल। इतने पीछे चले गए कि पीछे आप देखते हैं ना तो हवा आ रही है पीछे, सीधी सीधी बात। एग्जैक्टली। अब आप देखें बॉलर्स आपको नजर नहीं आएंगे जब से शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह अनफिट हुए हैं, उनकी बॉलिंग में वो बात नहीं रही है। हारिस रऊफ ने आज भी डिलीवर किया और मैं यही कहता हूँ हारिस रऊफ एक मैच विनर है, जिस दिन चलता है तो वो जीत के करीब ले आता है। आज उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे खुशी है, पर्सनली मैं बहुत ज्यादा क्रिटिक्स रहा फहीम अशरफ के ऊपर, लेकिन आज फहीम अशरफ ने मैं कहता हूँ बहुत अच्छा खेला, बैटिंग भी बहुत अच्छी की और बॉलिंग भी बहुत अच्छी की। अच्छा, तो मैं इट मीन मेरा हाँ अच्छा, आप हाँ हमेशा मुझे इस बारे में कहते रहेंगे फ़हीम अशरफ, मैं हमेशा से फ़हीम अशरफ का सपोर्टर रहा हूँ, क्योंकि मिड मिड ओवर्स में भी उसने, देखें बात क्या आती है, सॉरी टू स्टैट्स से को तो हटा सामान दें, स्टेट्स निकाल के देख क्रूशल लें आप, मैचेस आई में डोंट ना, नो क्यों मैंने सपोर्ट करते क्रूशल थे मैचेस में आप, हमेशा सपोर्ट क्यों उसको, करते थे? स्टेट्स निकाल के देख लें, मैं तो स्टेट से बात करूंगा। आजकल अच्छा खेल रहे हैं फहीम अशरफ, लेकिन माजी में सिवाय एक मैच के जो कि इंटरनेशनल मैच नहीं था, इंडिया के साथ जो हुआ था वो फहीम अशरफ ने तनहा जिताया था। उसके अलावा इनकी कारकर्दगी हमेशा बिलो एवरेज रही है, सॉरी टू से। ये आप देख लीजिए स्टेट्स निकाल के भी, चाहे वो टेस्ट, और ऐसा नहीं है कि इनको मौका नहीं मिला, बहुत मौके मिले, मतलब इतने मौके मिले कि वो रोटी ग्रुप होने के नाते टेस्ट मैच में एक ओवर कराते थे और दोनों इनिंग में अंडे पे आउट होके आए। मैं आपको ऐसे टेस्ट भी निकाल के दिखा दूंगा। तो ये मुताद्दिद बार हुआ, लेकिन मैं तो बहुत खुशी हुई कि उन्होंने अपने मेरी तनकीद का जवाब ग्राउंड में आके दिया, और मैं तो कोशिश करूंगा कि वो इसी तरीके से अच्छी बैटिंग करते रहें। सॉरी टू जी, कंटिन्यू। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। नदीम भाई नहीं है तो प्रोग्राम मैं एंड कर देता हूँ। कोई लास्ट मिनट कोई नोट है तो मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि जी, कॉन्फिडेंस से ही आप हरा सकते हैं इंडिया को। आज ये आप हमने थोड़ी अब सी स्पिरिट नेक्स्ट मैच दिखाई, की बात कर लीजिए आज ना, अगर हमने थोड़ी सी टाइम हो। स्पिरिट दिखाई है, और आज हमने थोड़ी सी स्पिरिट दिखाई, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाया, तो अगर हम टॉप टू में पहुंचते हैं और अगर हमारा फाइनल हो जाता है इंडिया के साथ, तो मुझे कुछ ऐसा लगता है कि शायद हमारा चांस बन सकता है। उस पर हम बात कर लेंगे। आपके लास्ट में नोट है तो ऐड देखिए करते हैं फिर। पहले इंडिया, तो अभी दिल्ली बड़ी दूर वाली बात है, अभी तो आपको दो मार के सर करने हैं। पहला है श्रीलंका का, जो कि सेकंड फेवरेट टीम है इस वक्त, मतलब आफ्टर इंडिया, और जिस तरह से वो अरे नदीम भाई बांग्लादेश आ से गए, ऐड हारी। इनको, इनसे ले हाँ लें इनका ओपिनियन। नदीम भाई आवाज आ रही है? जी 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 नदीम आ भाई, रही है। आपको भाई मिस किया जल्दी से हमने अपना लास्ट प्रोग्राम मिनट में। ओपिनियन देते हैं, अब आपका टाइम है, बोले हैं। मुझे आपके सॉरी यार, मेरा नेट का आज बड़ा जबरदस्त प्रॉब्लम हुआ है, पता नहीं क्या। आपके तो गुस्से से नेट थर्रा रहा है, इसलिए इसलिए नेट चल रही था। तो अब ये बताएं कि आप लोग क्या बात कर रहे थे। हम तो फिनिश कर रहे थे, लास्ट मिनट नोट चल रहा था, अब आप अपना ऐड करते हैं, बस 2-3 मिनट आप बोल लें। मुझे तो आज के मैच में बहुत डिसअपॉइंटमेंट ये है कि बिल्कुल कैप्टनशिप का अहल नहीं है सलमान अली आगा। इसको ना आपकी फील्ड चेंज करनी आती है, ना इसको किस वक्त में जो ना कौन से बॉलर को इस्तेमाल करना है वो आता है।
ना इसको बैटिंग लाइनअप का कोई जो है ना आपके तजुर्बा है। भाई आप पाकिस्तान के एक विनिंग कॉम्बिनेशन को तोड़ के एक नए दुनिया का कौन सा मुझे बताएं क्रिकेट बोर्ड ऐसा है जो एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जहाँ पे आपकी इज्जत लड़ी हुई है वहां आप नई टीम भेज दें। जी हम नई नई टीम बनाने के लिए भाई गैर मुल्की दौरे होते हैं या आपके मुल्क में कोई टीम आती है उसमें होते हैं, फिर आपने सीनियर को जूनियर के साथ रख के उसको सिखाना होता है। और मैं तुम्हें बता दूं पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट को खराब करने के लिए बाहर से पैसे लेते हैं। और उसमें मैं तुम्हें बिल्कुल बताऊं सरे फहरिस्त जो है एग्री। ना इसमें सरे फहरिस्त ये है वकार यूनुस। हम्म। इसकी सारी की सारी हमदर्दियां जो है ना बाहर के लोगों से होती है। ये कमेंट्री बॉक्स में बैठ के पाकिस्तान की जो है ना क्रिकेटिंग सिस्टम की बुराई करता है। ये आपके बैठ के कमेंट्री बॉक्स में पाकिस्तानी प्लेयर्स की बुराई करता है और इसका कंप्लीट झुकाव जो है ना आपके वो दूसरी तरफ होता है। तो बात ये है कि ये खाते यहाँ से हैं तो थोड़े दिन बाद और इनको लेके कौन आता है एज ए कोच, एज ए जो है ना आपके बॉलिंग कोच, एज ए वही लोग हैं जो क्रिकेट बोर्ड में घुसे हुए जो दूसरों के मफादात को जो है आपके प्रोटेक्ट करते हैं। बिल्कुल पाकिस्तान का एक विनिंग कॉम्बिनेशन। अब बात पीछे चली जाएगी तो फिर ये कहेंगे यार आप लकीरें पीटते हैं। मैं लकीर नहीं पीटता, मगर बात ये कि आपके दिल में होती है ना वो बात। पाकिस्तान ने एक वक्त ये था कि 30 से 40 T20 इंटरनेशनल लगातार जीते, दुनिया की किसी टीम ने नहीं जीते, सरफराज अहमद। मगर इनको खटकता था क्योंकि इनके मफादात को जरूरत पड़ती थी। इनके जो है ना आपके इनके कच्चे चट्टे जो है ना आपके खुल के सामने आ जाते थे। इनकी जो आपके वो अंदर से चीजें हैं ना बुग़्ज़ वाली वो नहीं होती थी तो उन्होंने हटवा दिया आपके वो करके। क्या मिला? क्या मिल गया आपको सरफराज को हटा के? क्या मिल गया आपको बाबर को हटा के? क्या मिल गया आपको रिजवान को हटा के? और ये जो आपके आपके फास्ट बॉलर है ना क्या मिल शाहीन, गया आपको? मोहम्मद आमिर को हटा के, अहमद शहजाद को हटा के, उमर अकमल को हटा के, ये सारे वकार यूनुस के ही डसे हुए हैं। ये अहमद सब शहजाद, उमर अकमल, मोहम्मद आमिर, ये सब सरफराज इरफान अहमद सब इसके निकाले हैं। इरफान तक लीग खेल रहा है आपको पता है। हम्म। बात सारी और ये है अभी कि ये जो हमारे अंदर जो बैठे हुए हैं ना आपके वो लोग जो कि दूसरों के मफादात को प्रोटेक्ट करते हैं उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। और जो लोग लाइमलाइट में मैं आपको बताऊं कोई भी आदमी शक नहीं करता कि जो है ना कि ये पाकिस्तान से कोई जो है इनको आपके वो नहीं है क्या कहते हैं जिसे कहते हैं ना कि शगफ नहीं है। ये गैर मुल्की लोगों की जो है गैर मुल्की बोर्ड्स की गैर मुल्की टीमों की जो है ना मफादात को प्रोटेक्ट करते हैं। पाकिस्तान टीम को जो है ना आपके नीचा दिखाना चाहते हैं और इनकी सारी कोशिश यही होती है ताकि इनका झंडा जो है ना आपके ऊपर रहे हमेशा। मेरा तो तजिया यही है। एक विनिंग कॉम्बिनेशन को एक आप जब अच्छे बैट्समैन को अच्छे बॉलर्स को निकालेंगे। आप मुझे बताएं एहसानुल्लाह किधर गया? आप मुझे बताएं मोहम्मद जुबान किधर गया? पाकिस्तान के हसनैन किधर गया? ये हसनैन इन इन ये शाहिद आफरीदी शाहीन शाह आफरीदी पहली गेंद पे से छक्का खाया। मैं जब ये गेंद करने आया था ना मैंने घर में कहा था कि देखना ये मैच बढ़ाएगा और इसने बढ़ा दिया मैच पहली गेंद। अब बेटे साहब मेरे कह रहे थे कि ये अभिषेक बहुत अच्छा है फलाना नहीं, मैं कहा 30 रन का प्लेयर नहीं है, 30 रन से ज्यादा का प्लेयर। बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट किया। अभी कामरान भी यही बात कर रहे थे कि वो उन्होंने प्रूव किया है। पहली बात तो ये है कि अभी तक कोई वर्ल्ड का टूर्नामेंट नहीं हुआ। जब वर्ल्ड का टूर्नामेंट होगा तब बात करेंगे असल में। अभी तो ये सारे एक ही तरह के वन डायमेंशनल प्लेयर हैं। कोई भी अच्छा बॉलर आ गया तो ये टीम शायद 100 सवा 100 भी ना कर सके। आप सही है ना? देखिए बहुत बड़ी बैट्समैन बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना? लेकिन आप देखिएगा जब अच्छे कोई क्वालिटी बॉलर्स आएंगे ना फिर अच्छा आप बॉलर है देखिएगा नहीं ना, टूर्नामेंट में क्या होता अच्छा है। बॉलर रहा नहीं ना। मसला ये है कि आप लोग इमोशनल उसमें आ अच्छा जाते हैं बॉलर चीजों के रहा अंदर। नहीं या अच्छे बॉलर 30 रन का कॉम्प्रोमाइज कर अगर जाते हैं। 30 रन का प्लेयर नहीं है कॉन्ट्रैक्ट भी ना, तो है ना, सुने सुने कॉन्ट्रैक्ट भी तो सुने जरूरी है सुने ना। साइम अयूब भी तो है ना। अब आप कंपेयर कर लेना, साइम अयूब साहब खेल रहे हैं 40 मैच, ठीक है ना। वो लड़का 20 मैच खेल के 700 रन बनाता है। 20 T20 इंटरनेशनल की बात हो रही है, आईपीएल की बात नहीं हो रही है। जी 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 जी। 20 मैच खेलता है। देखें बात यह है कि जब आप क्लब पे भी खेलने जाते हैं ना, अगर आप कराची में या लाहौर में खेल रहे हैं या आप कोई लोकल टूर्नामेंट खेल रहे हैं और 500 1000 आदमी होते हैं, उसका भी प्रेशर होता है बजाय इसके कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी टीम के साथ खेल रहे हो। तो 20 मैच में कंसिस्टेंटली 198 का स्ट्राइक रेट और 700 रन बना लेना, ये इसका मतलब नहीं है वो चूरन प्लेयर है, वो 30 रन का प्लेयर है। आप करें ना आउट, आप नहीं आउट करें ना, बिल्कुल आप अपने प्लेयर्स की बात करें ना। दूसरे लोगों को गालियां देने से क्या होगा? ठीक है ना, वो वो प्रूफ कर रहे हैं मुस्तकिल अब हरा के। आपके
आपके पीछे पूरा बोर्ड, पूरा सब कुछ खड़ा हुआ है, आप बदमाश बने हुए, तो उनके तो पट्टे यही करेंगे। आपने जिंदगी में भी तो देखा है ना, आपने जिंदगी में आम हालात में भी देखा है कि जब आपके पीछे कोई खड़ा होता है, वो कहता है जाके खेल, तो वो तो सही आपके है ना, खेत तो यही ना तो बात। सिर्फ खेल बल्कि बदमाशी भी कर। मैं बदमाशी भी। स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म को सियासी हाँ, तकरीर खाना बना दिया जाए, वहां पे पॉलिटिकल फखर स्पीच जमान की का जाए। जिसको कौन सा फखर ऐसा स्पोर्ट्स है जहाँ पॉलिटिकल स्पीच होती है? ठीक है ना, देखना जरूर ये आउट तो देंगे शर्म आनी कोई चाहिए। सॉरी टू से शर्म आईसीसी को, मैं अगर वो मैं न्यूट्रल वेन्यू हो तो ऐसे क्रिकेटर को ये लेवल 4 लगता है इसके ऊपर, ठीक है ना, बगैर डूब किसी के की मर, शिकायत किए हुए। सारे हिंदुस्तानियों, इंडियंस सारे डूब के मर जाओ, तुम लोगों में कोई मोरालिटी नहीं है, तुम लोग को कोई राइट लोग नहीं हो, तुम सारे 2 नंबर हो, और सारी 2 नंबरी की बुनियाद पे जो है ना तुम दुनिया पे हुक्मरानी करना चाहते हो। तुम्हारे पास कोई खबर नहीं है। देखो, आज से कोई 30-40 साल पहले तुम्हारी कैसी मार लगती थी। शारजा में आना छोड़ दिया, नहीं हम तो नहीं आ रहे शारजा में। क्यों? शारजा में जो है ना, हाँ आप हार, हम जो है ना आपके, हमें हरा दिया जाता है। तुम्हारा कोई हार कैलिबर, देते हैं। तुम्हारा कोई भी कैलिबर नहीं था। ये इतने बड़े बैट्समैन कहते हैं सचिन तेंदुलकर को, सारी जो है ना 100 जो है ना अपने अपने घर में बनाई है। बात करते हैं जो है ना आपके, पता वता होता नहीं क्रिकेट, क्रिकेट किस चिड़िया का नाम है। दूसरों से जो है आपके वो स्पिनर, हमारे लोग, असल में बात ये है कि हमारे लोग भी तो जो है ना, जो भी दूसरी अपोनेंट टीम है वो भी तो आपके वो होती है, उनके मफादात भी तो जुड़े हुए हैं, अंपायरों के मफादात जुड़े हुए हैं, प्लेयर्स के मफादात हैं। भाई आप ये तो देखिए ना, ओमान से मैच हो रहा है और अंपायर जो है ना इंडिया को फेवर कर रहा था, सब देख जी रहे थे आंखों से ना, ठीक है ना। जी आज भी जो हुआ, तो अंपायर, मैं तो कहता हूँ अंपायरों की ये पाबंदी लगाएं, जो गलत डिसीजन है उनकी मैच फीस से, फिर देखेंगे कैसे सही करते हैं, कुछ ना कुछ तो कोई जरूरत करेंगे ना बेहतर। बिल्कुल तो पैसे इसको, कटने चाहिए अंपायरों के, ठीक है ना, इनको इतने और बड़े ज्यादा बदमाश करें तो को जेल जरूरत भेजना है, चाहिए अंपायरों को, ये सही है ना। ढोंग रखने की हाँ, जरूरत नहीं है कि ग्राउंड में हाँ, 11 लोग आए हैं, वो कहें हो गया भाई टूर्नामेंट अनाउंस हो गया है और इंडिया जो है ना विनर है, खत्म हो गई बात। वो तो खैर सही बात है, वो तो मैं तो कहता हूँ नंबर 2 के लिए मैच होना चाहिए। नंबर 2 के लिए मैच होना चाहिए, अगर बाद में इंडिया विनर है, ट्रॉफी हमने हम्म, पहले मैच टूर्नामेंट से पहले ही दे दी है। वो हम्म, आपके जो ऑन फील्ड अंपायर होते हैं वो भी उनकी तरफ होते हैं, जो थर्ड हम्म। अंपायर होता है वो भी होते हैं, चौथा अंपायर नहीं भी तो उनकी तरफ। इससे क्या होगा नदीम, इससे डिस्कनेक्शन ही होगी ना। अब आप देखें रेसलिंग कितने लोग देखते हैं सिवाय चंद अहमक लोगों के। रेसलिंग एक जमाने में वाकई रेसलिंग हुआ करती थी, फिर वो जो WWF बन गई, वो एक होगन आ गए, सबको पता था वो एक ड्रामेबाजी हो रही। तो एक खास महदूद तबका जिनकी उम्र 12 साल होती है, ज़हनी उम्र, वो देखती थी रेसलिंग। बाकी जो जो जिसे कहना चाहिए, जो समझदार था, जो रेसलिंग को समझता था, वो नहीं देखता था। तो आप डिस्कनेक्शन देखिए ना, मेरे ख्याल में डिस्कनेक्शन बढ़ेगी अगर यही चलता रहा। बाजार तो ऐसी नजर आता है, बहुत सारे लोग आप देखो उन्होंने क्रिकेट देखना छोड़ दिए। मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत बहुत जुनून के साथ मैच देखते थे। वो अभी उनको मैंने जो है आपके इसमें फोन किया, आपके आज के मैच में, उन्होंने कहा भाई नदीम भाई आप क्या क्या बात कर रहे हैं, मैं तो बहुत दिन, मेरे 2 साल हो गए क्रिकेट देखना छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? सही। इसलिए छोड़ दी कि जो है ना इसमें वन साइडेड मैच होते हैं। इंडिया मैं 2 अंपायर 13 लोग, 14 लोग बमुकाबला जो है ना बेचारे बकरी जैसे 11 लोग, जिसमें बड़ा बैट्समैन भी, भाई आप मुझे बताएं, आप पैड के, आप बहुत बड़े बैट्समैन, आप पैड करके गए, आपके आपके जो है ना बल्ले के करीब से गेंद गई, उसने कहा आउट है। हम्म। उसने कहा 2011 में सचिन तेंदुलकर को आउट हो गया था, इन्होंने डीआरएस को जो है ना आपको पता है चेंज किया है। हाँ वो बेगैरत तो लोग, सही, बिल्कुल। बेगैरत मतलब वो लोग, अंपायर खुद कहता है मैं तो कहीं कहीं से भी नहीं समझ सकता कि गेंद बाहर जा रही है। ये बेगैरत लोग हैं, बेगैरत, इनके बेगैरत लफ्ज सही है। ये जो सही। है आप, वो डीआरएस जो है ना आपके 3-3 मिनट डीआरएस जो है ना वो अपने, अबे इसको इस तरह कर, इस तो बॉल का एंगल चेंज कर, अबे तू क्या कर रहा है आज, जल्दी और कर। आपको पता है आईटी में हो सकता है, आपको पता है आईटी में ऐसा हो सकता है, सब जानते हैं इस बिल्कुल बात हो को। सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल हो मैं सकता है। बताऊं, ये हम्म, आईटी तो सबसे बड़ा मिसनॉमर है कि जो आप अपनी पसंद की चीजें, आप जाएं बैंक में, आपके हम्म, उनसे कहें यार सिस्टम डाउन, आप कर लो जो तुम करना है। लेजर हम्म। वाले को तो पकड़ के आप अपना चेक कैश करा लेते थे ना, आप भाई करा लो आप कैश। आज भी तो यही हुआ ना, अंपायर साहब ने ये नहीं कहा कि आप मुझे बेस्ट एंगल दिखाएं, साइड के एंगल से दिखाते तो वैसे ही पता लगता कि कैच गिर गया है।
तो उन्होंने साइड का एंगल दिखाया ही नहीं, ठीक है ना। फखर जमान का जो इंसिडेंस हुआ है, साइड का एंगल दिखाते तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। मुझे आपको बताएं फकर क्या खेला, अगले 15 रन बना लेता, 20 रन बना लेता, 30 रन बना, मगर इनमें इतना तप्पड़ नहीं है। ये इनके आज हाथ फूले हुए थे। शबनम गिल ने जब कैच छोड़ा है, जो लॉलीपॉप कैच छोड़ा, जब उसके हाथ देखे ना आप उसको रिवाइंड करके देखिएगा, उसके हाथ यूं यूं हिल रहे थे इनके। भाई ये कोई इनका कैलिबर नहीं है, इनका इनके गली के क्रिकेटर जैसा कैलिबर है इनका। इनको कोई जान मार के गैरतमंद लोग इनको नजर आए ना, ये नजर भी ना आए। 125 की टीम भी नहीं है जो यूएस में हुआ था ना, 126 पे ऑल आउट हुए थे, ये वो टीम है। ये मैं आपको सही बता रहा हूँ। जो मेरे ख्याल गैरत में लोग होंगे, इनकी जो टीम को तो कराची के 11 अच्छे लड़के सेलेक्ट करो ना, वो मार के आ जाए। वो मार के आ जाए। सही बात बल्कि हम बता रहा हूँ मैं। बल्कि हमारी जो ब्लाइंड टीम है ना, वो इनको मार के आए, जो है इनके सही बात, इनको बिल्कुल सही बात। न्यूट्रल क्योंकि अंपायर। आइंदा हो सकता है मुतालबा ये भी आ जाए कि पाकिस्तानियों से हाथ भी नहीं मिलाना और उनकी तरफ देखना भी नहीं है। नहीं नहीं, तो जब देखेंगे नहीं तो यही होगा। एक मैच हमारे लियारी ग्राउंड में रख दो, फिर मैं देखता हूँ कौन कौन सी इंडियन टीम जीत के जाती है। सही हमारे बात। लियारी रख के बताओ, फिर बताते हैं हम किधर से जो है आपके। तुम जा रहे बदमाशी करनी है तो खुल के करो ना, आओ फलाओं में आओ, फिर बताते हैं हम तुम्हें। खुल के कर तो रहे हैं नदीम भाई आपने बदमाशी। बड़ी अच्छी, ये जो नहीं नहीं आपने नहीं, बड़ी बात बहुत अच्छी की। बदमाशी खुल अभी के ही वो कर मैं रहे हैं। प्रोग्राम देख रहा था सर, कामरान सुने, बड़ी अच्छी बात है नदीम भाई ने की है। वो एक एक्सपर्ट बता रहे थे, आज से कोई तकरीबन कोई 27 साल पुरानी बात कर रहे थे या 25 साल। कहते एक उस जमाने में बांग्लादेश में एशिया कप का मैच हो रहा था और फुटबॉल ग्राउंड था, वो बेसिकली लाइटें वो फुटबॉल की थी। तो कह रहे थे कि वो इतनी कम रोशनी थी कि अंपायर कह रहे थे इस रोशनी में मैच नहीं हो सकता, लेकिन वो जबरदस्ती मैच करवाया गया और इंडिया को जितवाया गया मैच, ठीक है ना। तो ये काफी अरसे से चल रही है चक्कर, ये इस तरह की चीजें। नहीं नहीं, चले खुल जी के ना कि वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम, पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम इमरान खान की क़यादत में वहां गई वेस्ट इंडीज के दौरे पे 86-87 में। जी जी। पाकिस्तान ने एक टेस्ट मारा, अब दूसरा टेस्ट हारना था, उसने नहीं दिया अंपायर, आउट नहीं हाँ, दिया। नहीं उन्होंने दिया। कहा जो करना कर ले, अच्छा, क्या वेस्ट करते। इंडीज के अंपायर भी बहुत ही फेवरेबल थे, पक्के देशभक्ति थे, पक्के देशभक्ति थे। तो ये इनका हाल है ना, ये इनका हाल। मैं चले। कहता हूँ इस अब दुनिया की क्लोजिंग नोट देते हैं, 40 मिनट हो गए। देखें, बस ठीक मैं है। क्लोजिंग नोट में मैं ये दूंगा कि पाकिस्तान को अब तमाम तवज्जो श्रीलंका के मैच के अगेंस्ट करनी चाहिए और तगड़े होके खेलें, ठीक है ना। मैच के नताइज से बेफिक्र रहें, दोनों मैच को बहुत अच्छी तरह खेलें और अगर दोनों मैच जीत जाते हैं तो फिर हमें अगले इतवार को भी एक मैच देखने को मिलेगा इंडिया के चलो, साथ। आज प्रोग्राम मैं खत्म करूंगा, तो ऋषि भाई आपका क्लोजिंग नोट क्या है? भाई मेरा क्लोजिंग नोट तो ये है कि मुझे तो सच बात बताऊं, आमिर जो कहता था ना साहबजादा फरहान के लिए, मैं उसके लिए बहुत बहुत जो है ना अगेंस्ट में था, मगर उस लड़के ने, यकीन मानो, मेरी सारी जो आपके वो थी ना, आपके उसके बारे में जो नेगेटिव थिंकिंग थी, वो खत्म कर दी है। क्योंकि वो लड़का जितना फियरलेस होके खेलता है, उसने जो बुमराह को छक्के मारे, मैं तो कहता हूँ वहीं गेम खत्म हो गया, वहीं गेम एक खत्म। लड़का और भी है रशु भाई, यासिर, बहुत अच्छा लड़का है वो भी, यासिर यासिर। खान। मैं बाहर के लड़कों की बात नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो एग्जिस्ट लड़के हैं उनमें फरहान जो है ना, साहबजादा बहुत अच्छा, फरहान, इससे सीखना बहुत अच्छा चाहिए। है। इससे सीखना चाहिए कि जो है आप फियरलेस होके खेलें, अच्छे क्रिकेटिंग शॉट खेलें, अपने आप पे बिलीव करें। सामने वाला कोई अपने जो है ना आपके, मैं कह रहा हूँ कितने बड़े बाप का बेटा हो, कितना बड़ा बदमाश हो, उसके पास भी बैट और बॉल है और आपके पास। और ये जो दो हमारे जो पेसर है ना, इनको इनको कुछ गैरत दिलाओ, उनको गैरत वैरत के इंजेक्शन लगाओ, इनको कहो कि वो मुल्क के लिए खेल लें। ये पोली पोली गेंदे करके जो है ना 130 125 पे जो है ना आपके टीम को ना आपके हरवाएं। और खुसूसन आज तो गुस्सा मुझे देना, अबरार पे भी उसकी सारी की सारी स्पिन खत्म हो गई, सारी स्पिन, छोटी छोटी दिमाग गेंदें। से गेंद नहीं कर रहा था, दिमाग से गेंद नहीं कर रहा था। अगर इस विकेट पे थोड़ा सा तेज करता ना, वेरिएशन करता ना, इतना बुरा नहीं पड़ता, लेकिन वो एक ही तरह की गेंद कर रहा था, स्लो चले अब स्लो दो विकेट की। नेक्स्ट दो मैच हैं, उसमें देखते हैं उसमें क्या क्या परफॉर्मेंस देते हैं। ठीक है, कामरान आप चलें जी, बोलिए। बहुत शुक्रिया आमिर और
बहुत शुक्रिया आमिर, मैं प्रोग्राम खत्म कर रहा हूँ। हमारा 22-24 मिनट का शेड्यूल था, नदीम भाई चले गए थे तो इसलिए लंबा हो गया। बहुत शुक्रिया आमिर, नदीम भाई आपका बहुत शुक्रिया। हम लोग थोड़ा सा जिसको कह लें कि हम लोग इमोशनल तो हैं, हमें पता तो है सब चीज़ों का। बातें सही भी हैं, बातें ऑन द रिकॉर्ड भी हैं, बातें ऑफ द रिकॉर्ड भी हैं। बाज़ वक़ात इससे कहीं ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो भयानक है क्रिकेट के अंदर। लेकिन एज ए क्रिकेट लविंग नेशन, एज ए क्रिकेट लविंग सपोर्टर्स, अभी भी लोग ऐसे मौजूद हैं जो पॉजिटिव क्रिकेट देखना चाहते हैं। इंडिया का एटीट्यूड अच्छा नहीं है क्रिकेट, मतलब क्रिकेट की जो जेंटलमैन जो एक फिलोसफी है उसके हवाले से स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट के अगेंस्ट में चीज़ें हो रही हैं। लेकिन उससे बड़ा क्राइम जो है वो ये है कि जो बाकी जो क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं वो खामोश हैं। उसकी जो भी वजह है वो बयान हो चुकी है। आप लोग भी सोचिएगा कि अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसको रोकना ज़्यादा बड़ा जुर्म है या उस पर खामोशी बहुत बड़ा जुर्म है। कामरान अहमद को इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।